पहले सोच रहा था कि क्या सुनाऊं यहाँ आके, लेकिन आप लोगों ने इतना बेहतरीन सुना दिया है, जब समझ ही नहीं आ रही कि क्या सुनाया जाए। तो पहला शेर जिंदगी का एक शेर है। स्वागत है कि मुफलिसी है ऐसी, ये घर का चूल्हा जानता है। क्या बात है, क्या बात है। कि मुफलिसी है ऐसी, ये घर का चूल्हा जानता है। कोई देता नहीं पैसा, ये धोती का खूटा जानता है। बहुत 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 उम्दा, बहुत उम्दा। कि मुफलिसी है ऐसी, ये घर का चूल्हा जानता है, कोई देता नहीं पैसा, ये धोती का खूटा जानता है। और अगली दो लाइन ये जिंदगी के एक सबक। कि मुफलिसी है ऐसी कि घर का चूल्हा जानता है, कोई देता नहीं पैसा, ये धोती का खूटा जानता है। बस चार दाने हिस्से से ज्यादा जो खा लिए थे, बस 4 दाने हिस्से से ज्यादा जो खा लिए थे। ऐसी हालत है सुदामा दाना दाना जानता है। बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बहुत। क्योंकि आप पहला शेर मुकर्रर हो गया है, बेशक। तो एक नज्म, जिंदगी की ही नज्म है। स्वागत इन सभी लोगों के लिए जो लोग अपने अपने गाँव को छोड़कर शहरों में आए हैं। तो कुछ जिंदगी का एक नज्म ये कि एक दौर था, सब याद रखना चाहता था। एक दौर था, सब याद रखना चाहता था। एक दौर है, सब भूल जाना चाहता हूँ। क्या बात है। एक दौर था, सब याद रखना चाहता था। एक दौर है, सब भूल जाना चाहता हूँ। खुदा अगर पूछ ले, बता तेरी रजा क्या है। खुदा अगर पूछ ले, बता तेरी रजा क्या है। मैं जन्नत से पहले गांव जाना चाहता हूँ। कि एक दौर था, सब याद रखना चाहता था। एक दौर है, सब भूल जाना चाहता हूँ। खुदा अगर पूछ ले, बता तेरी रजा क्या है। मैं जन्नत से पहले गांव जाना चाहता हूँ। माँ हमारी बाट तकते कुछ न खाती है। माँ हमारी बाट तकते कुछ न खाती है। सांझ ढलते घर को अपने लौट जाना। कि सांझ ढलते घर को अपने लौट जाना चाहता हूँ। और ये अंतिम शेर की राम लिखकर भी ये पत्थर तैरता भला नहीं क्यों। क्या बात है। राम लिखकर भी ये पत्थर तैरता भला नहीं क्यों। अपने अंदर बसे रावण को अब मैं भी जलाना चाहता हूँ। क्या बात है। बहुत बढ़िया मुकुल जी, बहुत बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप। क्योंकि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तो सोचता हूँ कि वो सुना दूं जो मैं सुनाने नहीं आया था। बिल्कुल सुना दीजिए। तो ये कविता है, कविता का शीर्षक है माँ जब मायके जाती है बेटी बन जाती है। तो आपके नज़र कर रहा हूँ कि कभी इस आंगन, कभी उस आंगन, कभी इस काकी के घर, कभी उस काकी के घर। न जाने कितनी यादें, कितनी बातें नानी की एक बात न सुनती है। कि कभी इस आंगन, कभी उस आंगन, कभी इस काकी के घर, कभी उस काकी के घर। न जाने कितनी यादें, कितनी बातें नानी की एक बात न सुनती है। सखियों के संग बैठकर दिन भर हंसी आती है। माँ जब मायके जाती है बेटी बन जाती है। माँ जब मायके जाती है बेटी बन जाती है। वहां घूंघट का कोई जेल नहीं, सास ननद का खेल नहीं। वहां घूंघट का कोई जेल नहीं, सास ननद का खेल नहीं। वहां जबरन घर की मर्यादा और थुपा हुआ श्रृंगार नहीं। वहां जबरन घर की मर्यादा और थुपा हुआ श्रृंगार नहीं। वहां हक मिलता है, चंचलता है। देवी दुर्गा तुम, लक्ष्मी तुम, ऐसा पूजनीय प्यार नहीं। वहां भाई बहन है उसके भी, माथे पे बेफिक्री ऐसी मुझको भी भूल हो जाती है। माँ जब मायके जाती। क्या बात है। अगर समय तो एक नज्म और बिल्कुल स्वागत है।
अगर आप कहें तो। स्वागत है, आप पढ़िए। मैं एक आखिरी नज़्म सुना के आपसे विदा लेता हूँ, क्योंकि बहुत लोग मोहब्बत की बात कर रहे थे। तो हमारे पड़ोस में भी एक ताऊ हैं, आजकल कुछ दिनों से बहुत खुश रहते हैं। तो अब कारण बता दीजिए फिर। कि कल तक तो खटिए पे पड़ा था, आज दौड़ने को तैयार हो गया है। अच्छा, कल तक तो खटिए पे पड़ा था, आज दौड़ने को तैयार हो गया है। डॉक्टर साहब बोले हैं कोई दवा नहीं है इसकी, कुछ ऐसा बुखार हो गया है। लगता है ताऊ को प्यार हो गया है। कारण तो वाजिब है। किसी से कुछ कहता नहीं है, मगर चुप भी रहता नहीं है। राम राम तो नहीं करता, वो तो लव यू करता है। धोती उतार के पजामा पहनता है, बड़े बुढ़ापे में जवानी सवार हो गया है। लगता है ताऊ को प्यार हो गया है। बचे चंद बालों को रंगाने लगा है, फिर टोपी लगाकर रंगीन बूसट पहनकर वो फुल फ्रेम वाला चश्मा कानों से अटकाकर वो अपना बुढ़ापा छुपाने लगा है। और ग्रंथों की बात कहा भैया, अपनी जवानी के किस्से सुनाने लगा है। और बैठा है भर दिन से वो पुराने कॉलेज के चौराहे पे, न जाने किसके इंतजार में बेकरार हो गया है। लगता है ताऊ को प्यार हो गया है। कभी पंठन के रहता है तो कभी नंगे पैर ही चलता है। अच्छा, कभी पंठन के रहता है तो कभी नंगे पैर ही चलता है। कभी हंसता है दिन भर न जाने किस पर, तो कभी गुमसुम वो रहता है। लोग कहते हैं उसे आदत थी बचपन में चांद तारों को गिन गिन के माला पिरोने की, घर के आंगन की मिट्टी को मुंह से लगाने की। और माँ कितना भी कहती थी वो मानता नहीं था। उसे आदत थी बारिश में कपड़े भिगोने की, उसे आदत थी बारिश में कपड़े भिगोने की। किससे कहे कौन सुनेगा कि खटिए पे लेटा रात भर वो क्या सोचता है। किससे कहे कि ख्वाब में जन्नत देखता है। ना आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, फिर भी गाँवों की गलियों में बेचैन हो गया है। कुछ ढूंढता है दिन भर, न जाने क्या खो गया है। लगता है ताऊ को बचपन से। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत